ओके, सो अभी हमने फर्स्ट टाइप की जो एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी पावर एन, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया बाय यूजिंग द एब इनिशियो मेथड और प्रिंसिपल मेथड और बाय डेफिनेशन मेथड। अब जो दूसरी टाइप की एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 ओवर ए एक्स प्लस बी पावर एन। सो आपका ए एक्स प्लस बी इसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है, या इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन। अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्टली अगर मैं डेरिवेटिव इसका फाइंड करता हूं जिस तरह हमने पहले पावर रूल से किया, ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस एन इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहां से ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है, एक्स का 1 आ जाएगा और बी का 0, तो दिस इज इक्वल टू ए आ जाएगा। सो माइनस एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन माइनस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होगा और इसको हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द डेफिनेशन मेथड। चलें स्टार्ट करते हैं इसको बाय डेफिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे हम? y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर सॉरी a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस b पावर माइनस एन। सो हमने स्लाइड चेंज और इंक्रीमेंट इन फंक्शन लिया बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए डेल्टा x प्लस बी पावर माइनस 1। ए को x से मल्टीप्लाई किया ए एक्स, प्लस ए को डेल्टा x से किया ए डेल्टा x। अब y को हम मूव करते हैं ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा x। यहां पे मैंने b को पहले लिख लिया और ए डेल्टा x को बाद में लिख लिया है, पावर माइनस एन और माइनस y। अब ये y जब यहाँ की इक्वेशन की दूसरी साइड पे गया तो दैट विल बिकम माइनस y। अब इस y की जगह हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन के इक्वल है। तो उसकी जगह हम लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन को अगर हम कॉमन लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर माइनस एन। तो ये इसमें से जब हम कॉमन ले लेंगे ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन तो 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन आ जाएगा, और माइनस जो y की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन इंटू 1 प्लस एन एक्स होता है ये, लेकिन यहाँ पे n माइनस एन है तो 1 माइनस एन ए ओवर ए एक्स प्लस बी पावर, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इंटू डेल्टा एक्स। तो ये क्या आ गया? 1 प्लस एन एक्स वाली टर्म कंप्लीट होगी, प्लस एन, अब एन क्या है हमारे पास? माइनस एन इंटू एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सारा हमारा एक्स है। तो ये हमने दो टर्म्स तक एक्सपेंशन ली बाइनोमियल, और आप y की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, माइनस ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन। अब ये वाली टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले इसको नेक्स्ट टर्म में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन इंटू 1 जब होगा तो सेम आ जाएगा, माइनस एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी पावर 1। सो इसमें हमने क्या किया? एन ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन को मल्टीप्लाई किया, इसको इससे डिवाइड बाई एक्स प्लस बी, और साथ इसके आ गया हमारे पास डेल्टा एक्स।
प्लस सेकेंड वाली टर्म एज इट इज आएगी आपकी माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये वाला भी मल्टीप्लाई होगा इससे ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन, ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन, और ए एक्स प्लस बी, और ये ए स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, और ये ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस क्या आएगा इसके साथ जो आपकी ये वाली टर्म है ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन। अब ये ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन और माइनस ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन, ये आपस में दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमेनिंग हमारे पास एक ये टर्म बची और एक ये बची। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से, यहां पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये वाला जो ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन है इसको मल्टीप्लाई किया इससे, और देन आगे 2 फैक्टोरियल ये आ गया, और ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर आ गया, और ए एक्स प्लस बी को मैंने सेपरेट लिख दिया यहां पे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा डेल्टा वाई आ गया है, दिस इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन ओवर ए एक्स प्लस बी पावर 1। अब डेल्टा एक्स में यहीं पे इसमें से कॉमन ले लेता हूं, डेल्टा एक्स प्लस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसमें ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन ओवर ए एक्स प्लस बी पावर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक डेल्टा एक्स हमने यहां पे कॉमन लिया हुआ है। सो नाउ अब हम स्टेप 3 को फॉलो करते हुए बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हम इसको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर देते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, बल्कि इसी स्टेप में मैं कर देता हूं। सो सेम स्टेप मैंने क्या किया, इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और इसको भी डेल्टा एक्स से, तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कट जाएंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये टर्म जो है माइनस एन ए इंटू, अब ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन है, और ये जब ऊपर इसको लेके जाएंगे ए एक्स प्लस बी को, तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, तो ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन माइनस वन आ जाएगा इसकी जगह, प्लस अब सेकेंड टर्म में माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल। अब ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन है, और इसके डिनोमिनेटर में इसकी पावर 2 है, तो जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे इसकी पावर माइनस 2 हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 delta y by delta x, this is equal to limit delta x approaches to 0 minus n a into ax plus b power minus n minus 1 plus limit delta x approaches to 0 minus n into minus n minus 1 over 2 factorial into ax plus b power minus n minus 2 into a square into delta x। अब इसमें डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा एक्स के साथ, इस वजह से ये सारी टर्म जो है वो दैट विल बिकम 0, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन माइनस 1। तो ये हमारा रिजल्ट होगा जो कि हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द डेफिनेशन मेथड, जिसको ऑलरेडी हमने डायरेक्ट पावर रूल से भी किया था, तो दे आर सेम एंड इक्वल टू ईच अदर। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन in which we are able to find the derivative by using definition method.